पहली बड़ी प्रॉब्लम है बुखार नहीं उतर रहा तो क्या करें। ऐसे में शाम को 5 बजे गुड़, जौ, अनाज 3 दिन लगातार किसी भी धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जिसको भी आप मानते हैं, रखाइए। कई बार हमारी तबीयत खराब नज़र की वजह से हो जाती है। डॉक्टर की दवाई साथ में ज़रूर लेनी है और उसके साथ ही कर लीजिएगा। इसके साथ साथ रोज़ केसर का तिलक नेवल के चारों ओर और फोरहेड पर लगाएं। एक काम और कर सकते हैं, जौ और अनाज को गौमूत्र से धोएं। अब इसे एक रेड कपड़े में बांध लीजिए। इस पोटली को जो इंसान बीमार है उसके सिर से घुमाकर पास रख दीजिए। इससे भी सारी नेगेटिविटी, बैक्टीरिया, जर्म्स निकल जाते हैं। क्या आपको या आपके हस्बैंड को या आपकी मदर को या आपके फादर को, आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है? ये गुस्सा आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आपके फ्यूचर में आपको गुस्सा नहीं आए, इसका एक आसान तरीका आगे बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आंवले और मुलेठी के फायदे तो जान लीजिए। चलिए बात करते हैं हेल्थ टिप्स की। आंवला और मुलेठी के कुछ अचूक फायदे जानिए। आंवले के फायदे क्या हैं? आंवले का चूरन पानी के साथ लेने से डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है, लेकिन इसे रात में खाने के बाद सोते वक्त ही लेना चाहिए। 5 दिन तक रोज 1 से 2 आंवले का जूस पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। आंवले का जूस आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। चलिए अब मुलेठी की बात करते हैं। मुलेठी को काली मिर्च के साथ खाने से कफ का असर धीरे धीरे कम हो जाता है। सूखी खांसी आने पर मुलेठी खाने से फायदा होता है। इससे खांसी और गले की सूजन ठीक हो जाती है। आप एक काम और कीजिएगा, मुलेठी का 1 ग्राम चूर्ण रोज खाएंगे तो इससे सुंदरता बनी रहेगी, यानी कि आपकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी। हम लोग हर सोमवार शिव भगवान को प्रसन्न करते हैं, मंगलवार को बजरंगबली को खुश करते हैं, लेकिन माँ दुर्गा को सिर्फ नवरात्रे पर ही क्यों याद करते हैं? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय आगे बताऊंगी। पहले जरा गुस्से को छूमंतर करने की जानकारी देती हूँ। आपके फ्यूचर से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहली बात तो गुस्सा आता क्यों है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, ये जानते हैं। गुस्सा आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब कर देता है। इससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके बाद जो भी काम करते हैं वो खराब ही होता है। गुस्सा आने पर बॉडी में एड्रेनालिन केमिकल बनता है। ये केमिकल बॉडी में एक बार बनने के बाद करीब 18 घंटे तक रहता है। इस केमिकल का नेगेटिव इफेक्ट सीधा आपके माइंड पे पड़ता है। अब गुस्सा दूर कैसे करें, काम की बात करते हैं। गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको सिंपलेस्ट और इजीएस्ट टेक्निक बताती हूँ, जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ और हजारों लोगों को बताती हूँ, फायदा होता है। कभी कभी हमें गुस्सा इसलिए आता है कि हम इमोशनली लो हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, और कभी कभी तो मन करता है कि सामने वाले को कस के एक थप्पड़ मार दो। ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं। जब गुस्सा आता है तो एक बार अपनी सांस को हाथ पे छोड़कर देखिए कि कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा तेज सांस निकल रही है। जिस नॉस्ट्रिल से कम तेज निकल रही है, यूजुअली ऐसे होगा कि जब आपको गुस्सा आएगा 99.99% आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद होगा। तो जो भी नॉस्ट्रिल से कम हवा आए तो उस वाले को खोलना है। सपोज लेफ्ट से कम हवा आ रही है तो राइट को बंद किया और इसी से 2 मिनट सांस लीजिए जोर जोर से। 2 मिनट के अंदर 100% आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। अब एक और बात बताती हूँ। माइंड का कुछ और सोचने के लिए आप अपने दिमाग को, अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर दीजिए। किसी और बात के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अपने फ़ोन पे गाना सुनना शुरू कर दीजिए और आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। गुस्सा आने पर आप उस वजह को सोचें और उसका सल्यूशन तलाशें। इसके साथ साथ गुस्सा आने पर आप कुछ समय आंखें बंद कर लें तो गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्से में किसी को कुछ बोलने से पहले उसका रिजल्ट ज़रूर सोच लें। बाद में सॉरी बोलने से अच्छा अपने मुंह पर ताला लगाएं। एक रिसर्च से ये भी पता चला कि जब आपको गुस्सा आता है और आप लंबे लंबे स्टेप्स लेकर चलना शुरू कर देते हैं, लंबे स्टेप्स लेकर चलते हैं, तो 20 से 25 स्टेप्स के अंदर आपका गुस्सा गायब हो जाता है। ट्राई करके देखिए। और गुस्से में सबसे आसान तरीका ये है, आपने बहुत मूवीज में देखा होगा पर काम हमेशा करता है। गुस्सा आने पर फेस पर ठंडे पानी के छींटे मारे और आईने में अपना चेहरा भी देख लेंगे
तो भी अपने एक्सप्रेशंस देखकर हंसी आ जाएगी और गुस्सा छूट जाएगा। अब आपको आखिरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर नींद नहीं आती है तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। चैन से सोना चाहते हैं तो एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसे काले कपड़े में लपेट दीजिए। अब 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम ब्लैक वाली दाल जिसको उड़द की दाल बोलते हैं, और एक लोहे की कील को ले लीजिए। इसे किसी बहती नदी के आसपास रख दीजिए। बहाइएगा मत, क्योंकि एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसको रख देने से जिसको ज़रूरत होगी उठा के ले जाएगा। ऐसा कर देने से आपका राहु और शनि दोनों ग्रह जो आपको रात को बेचैनी देते हैं, आपको तंग करना बंद कर देंगे।